एक बायोलॉजी का सिद्धांत है, उसको कह लीजिए दुनिया का सिद्धांत है, जिसको चार्ल्स डार्विन ने दिया था कि दुनिया में हर दम अस्तित्व के लिए संघर्ष चलता रहता है और अस्तित्व उसी का कायम रहता है जो बदलती परिस्थितियों के साथ अपने आप को ढाल सके, बदल सके। तो एक जमाने में इस धरती के ऊपर आदमी का राज नहीं था, डायनासोर का राज था, बहुत ताकतवर होते थे, लेकिन बदलती परिस्थितियों के अनुसार वो खुद को उन्होंने नहीं ढाला। आज उनका नाम भी नहीं है, विलुप्त जाती है बिल्कुल। तो कांग्रेस जब बनी थी 1885 में, तो एक मकसद था कि देश को स्वतंत्रता दिलानी है, और तमाम लोग, चाहे वो लेफ्ट थे, राइट थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, तमाम कांग्रेस को मानते थे, लोहिया जी मानते थे, और सब उसी के झंडे के नीचे संघर्ष करते थे। गांधी जी ने एक समय कहा भी था जब देश आजाद हो गया कि भाई अब इसका जो मकसद है पूरा कर दो, मतलब मकसद पूरा हो चुका है तो अब इसका विघटन कर दो कांग्रेस का। लेकिन चलिए, अच्छी बात है, आजादी के बाद भी नेहरू और जो पटेल जैसे नेताओं के हाथ में देश की बागडोर आई और उसको, देश को काफी उसका लाभ मिला। उन्होंने ऐसे संस्थान बनाए जिससे देश की नींव मजबूत हुई, और शिक्षण संस्थान, IIT और ऐसे ऐसे एटॉमिक संस्थान, इसरो, और नॉन अलाइंड मूवमेंट चलाया, तो वो सब ठीक था। लेकिन इंदिरा जी के बाद जब राजीव जी आए, तो राजीव जी का राजनीति में कोई रुचि ज्यादा थी नहीं, क्योंकि जब वो थे भी, बड़े भाई भी थे, लेकिन उनकी क्योंकि राजनीति में रुचि नहीं थी, वो पायलट थे, तो संजय गांधी ही राजनीति में थे। तो एक दुर्घटना हुई, उसकी वजह से उनको राजनीति में आना पड़ा, और वो आधे मन से आए, लेकिन भले आदमी थे, अच्छे कुछ काम भी किए उन्होंने। लेकिन राजनीति में भले आदमी की जरूरत नहीं होती, मतलब अंग्रेजी की कहावत है, रास्कल्स की जरूरत होती राजनीति में। इट इज द लास्ट रिफ्यूट ऑफ द रास्कल्स। तो भले आदमी से बात नहीं बनती। अब उस समय क्या हुआ, दो बड़ी घटनाएं हुई कि अरुण नेहरू जी और अरुण सिंह, उनके जो खास सलाहकार होते थे, सतीश शर्मा जी, वो खुद भी एक पायलट थे। अरुण नेहरू एक कॉर्पोरेट घराने के अंदर मैनेजर थे, वहां से आए थे, नॉन पॉलिटिकल टाइप के आदमी थे। मेरा कहने का मतलब ये था कि उन्होंने सलाह दी कि भाई ये कुछ जो चल रहा है राम मंदिर का, आप यहाँ से ताला वाला खोल दो और इससे बहुत फायदा हो जाएगा। और वो मामला जो है आप सब जानते हैं, ताला खोला और उसके बाद क्या है, एक पिटारा खोल दिया उन्होंने, और उसका सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस को हुआ। उसके बाद VP सिंह ने मंडल लगा दिया, तो मंडल पे भी जो राजीव गांधी, क्योंकि खुद भी पॉलिटिकल नहीं थे, वो कोई ढंग से स्टैंड ना लेफ्ट ले पाए ना राइट ले पाए। तो वो कहते हैं ना कि एक बार वो प्रताप सिंह कैरो, राजीव जी जानते होंगे, कहावत कही जाती है, प्रताप सिंह कैरो जी एक बार दिल्ली से चंडीगढ़ जा रहे थे, तो उनकी कार के नीचे एक बार कुत्ता आकर के मर गया। तो कैरो साहब ने कार में चर्चा की, जो साथी थे उनके, यार ये कुत्ता क्यों मरा। एक ने कहा जी ये लेफ्ट चला जाता तो बच जाता, किसी ने कहा राइट चला जाता तो बच जाता। तो प्रताप सिंह कैरो बोले भाई असली बात है, ये लेफ्ट जाता तो भी बच जाता, राइट जाता तो भी बच जाता, ये मरा इसलिए कि डिसाइड ही नहीं कर पाया कि लेफ्ट जाऊं या राइट जाऊं। तो ये जो मुद्दे थे, जो राम मंदिर का था या मंडल का था, उस पर कोई ढंग से स्टैंड ले नहीं पाई कांग्रेस। और धीरे 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 धीरे, और फिर जो अब भी लीडरशिप है, अब सोनिया जी को देखिए देश एक्सेप्ट नहीं करता, असलियत ये है। और उनको बहुत महान माना गया। जब 2004 में कांग्रेस सत्ता में आई और उन्होंने कहा मैं प्रधानमंत्री नहीं बनूंगी, तो उनकी देश में बड़ी इज्जत हुई इस बात की। लेकिन अगर वो प्रधानमंत्री बनती तो शायद नहीं बात बनती। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।